हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा आखिरी सीट चल रहा है। ठीक है। और अब तक मैंने आखिरी सीट में 102 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। ठीक है मेरे भाई, आज हमारा अलजेब्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें 15-16 क्वेश्चन और रह गया हुआ है, जिसको आज हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और फाइनली अलजेब्रा हमारा पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 103 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 25। ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर है 85। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 85 है। एक्स वाई जेड बराबर 20 है। तो फाइनली हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान निकालना है। क्या होगा देखो मेरे भाई ध्यान से, अभी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा 103 से लेकर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन जहां तक जाएगा, 15-16 क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है, वो सब जितना भी फार्मूला भी हम पढ़े सभी को मिक्स करके ही बनेगा। ठीक है, सभी फार्मूला को मिक्स करके ही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अभी तक मैंने क्या फार्मूला पढ़ा है बताना, अभी तक मैंने क्या फार्मूला पढ़ा है बताना। देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार फार्मूला लिखता हूं, क्योंकि जो हमारा जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब मिक्स क्वेश्चन बनेगा। मेरे भाई एक फार्मूला में पढ़ा था शुरुआत में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac होता है। तो मैं तो दो कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना। अंदर में हो जाएगा ab प्लस का bc और प्लस का ac। यही फार्मूला था हमारा, यही फार्मूला था। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अच्छा ध्यान तो सुना मेरे भाई, ये हमारा फार्मूला था, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था बताना, दूसरा फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था बताना मेरे भाई। दूसरा फार्मूला मैंने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। इसका वैल्यू क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनता था, इसका वैल्यू बनता था हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू, ध्यान सुना मेरे भाई, इसका जो वैल्यू बनता था वो हाफ इंटू अंदर में क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 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 b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। यही हमारा सेकंड वाला फार्मूला था। ठीक है, ठीक है, यही दो फार्मूला हमारा पहले था। और तीसरा जो इंपोर्टेंट फार्मूला बनता था वो क्या था मेरे भाई, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है और अभी आज भी जो क्वेश्चन बनेगा इसी फार्मूला पे बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तीसरा जो फार्मूला था वो ये था ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस का 3abc। इसका वैल्यू क्या होता था बताना। इसका दो फार्मूला बनता था, ध्यान से सुना मेरे भाई। एक फार्मूला बनता था a प्लस बी प्लस सी, एक फार्मूला बनता था a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और अंदर में क्या होता था बताना, अंदर में क्या होता था, अंदर में था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ठीक है, माइनस का ए सी, यही फार्मूला था मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक फार्मूला ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये बनता था। अब बताओ मेरे भाई, दूसरा जो फार्मूला बनता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, वो दूसरा फार्मूला क्या बनता था बताना। ये ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यूब, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस का 3abc। इसका जो दूसरा वाला फार्मूला बनता था वो क्या था बताना मेरे भाई, वो था हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अंदर में क्या था, अंदर में क्या होता था बताना मेरे भाई,
अंदर में था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनता था, ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये दो फार्मूला बनता था। इसी दो फार्मूला पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को बताया है, इसी दो फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन बताया है। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का और फार्मूला लिखूंगा, मैं और फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, बस इसी दोनों फार्मूला से वो चेंज होगा, इसी दोनों फार्मूला से। मेनली इसी फार्मूला को अगर मैं चेंज करूंगा, इसी फार्मूला को अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं 2-3 फार्मूला और बना सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं कैसे बनाता हूं, कैसे बनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का और फार्मूला बनाना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, इसका मैं और फार्मूला बनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस फार्मूला को ध्यान से देखना, इस फार्मूला को, इस फार्मूला को ध्यान से देखना। मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, इस फार्मूला में, इस फार्मूला में मैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो ये मेरा मेन फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। और यहां पे मेरे भाई हमको क्या करना है, यहां पे हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को चेंज कर देना है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेंज कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को चेंज कर देना है। कहां से चेंज करेगा, कहां से चेंज करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को यहां से चेंज करेंगे, यहां से चेंज करेंगे, यहां से। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर इसका वैल्यू डाल दूंगा तो क्या बनेगा, तुम बताओ मेरे भाई। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पार्टी इधर से उठ के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। मैं क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू इस फार्मूला से उठा के यहां पे पुट कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो यही तो बनेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो यही तो बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पार्टी उधर चला जाएगा तो यही तो फार्मूला बनेगा। बस मैं वही यहां पे कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मैं उठा के यहां पे पुट कर रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये पार्टी इधर चला आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये पूरा उठ के इधर चला आएगा, तो ये पूरा उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। इस फार्मूला में मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, तो यही आया। और पीछे से मेरे भाई माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, पीछे से ये अभी है। ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, अंदर में थोड़ा सा और कैलकुलेशन होगा, अंदर में थोड़ा सा और कैलकुलेशन होगा, तो फाइनली ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। इसका कोष्ट खोलेगा तो माइनस 2ab आएगा, इसके साथ ये है ना कैलकुलेशन में जाएगा तो माइनस का 3ab होगा, ये माइनस का 3ab होगा, माइनस का 3ab। इसी प्रकार से इसका कोष्ट खोलेगा तो माइनस 2bc आएगा, पीछे से माइनस का bc है तो ये हो जाएगा माइनस का 3bc, माइनस का 3bc। फिर इसी प्रकार से जब इसका कोष्ट खोलेगा तो माइनस का 2ac आएगा, पीछे से माइनस ac है तो ये माइनस का 3ac आएगा, माइनस का 3ac। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो बताओ मेरे भाई फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना, फाइनली यहां से क्या बन जाएगा बताना। ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या रहेगा, ये अंदर में रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 तीन जगह है, तो अगर मैं माइनस 3 को कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ये वाला फार्मूला डिराइव हो गया। क्या डिराइव हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसी फार्मूला को यहां पे सेट करना चाहता हूं। ठीक है, ये स्टेप सब हमको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए तुमको लिख दिया था, मैं समझाने के लिए तुमको लिख दिया था, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट इसका फार्मूला हमको ये याद रखना है। क्या याद रखना है बताना,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का कितना बनेगा, माइनस का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी हो जाएगा। फाइनली यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसी फार्मूला को मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया, इसी फार्मूला को उठाकर मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो एक नया फार्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। एक नया फार्मूला बन गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक और फार्मूला इसमें नया बनेगा, एक और फार्मूला इसमें नया बनेगा। किसका, इसी का फार्मूला नया बनेगा। किसका फार्मूला नया बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, माइनस का 3abc। इसका एक और फार्मूला नया बनेगा। कैसे नया बनेगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, कैसे नया बनेगा। देखो ये जो मेरा मेन फार्मूला हमारा यही है। इसमें क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया इस फार्मूला से। अब मैं इस बार क्या करूंगा, मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा, इसका वैल्यू उठाकर पुट करूंगा इस फार्मूला से। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली हमको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू पुट करना है। नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू पुट करना है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू इस फार्मूला से निकालूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर से ये तीनों पार्टी उठ के आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का मैं कोष्ट लगा देता हूं, तीनों को एक परिवार में बांध देता हूं, तो ये अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पार्टी इधर उठ के चला आएगा। तो इसके बराबर में क्या बन जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये दो को मैं इधर फेंक दूंगा, दो को मैं इधर, तो दो नीचे आ जाएगा पूरे के बटा में, पूरे का बटा में नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, हमारा फार्मूला ये था, हमारा फार्मूला ये था मेन वाला। ध्यान से सुनना हमारी बात, ये मेन फार्मूला ये था, ये हमारा मेन फार्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इंटू में क्या था बताना मेरे भाई, इंटू में क्या था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बार मैं इसका वैल्यू पुट किया इस फार्मूला में, इस फार्मूला के हिसाब से, इसका वैल्यू मैं पुट किया इस फार्मूला के हिसाब से, और एक बार मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा इस फार्मूला के हिसाब से। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा बताना, ये ए प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, और अंदर में इसको भी रखना है, इसको नहीं चेंज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू मैं ऑलरेडी एक बार पुट कर दिया था, तो एक बार इसका वैल्यू पुट किया, एक बार इसका वैल्यू पुट करूंगा अब। ठीक है, माइनस का माइनस का माइनस का, और यहां से बताना मेरे भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू मैं इसी फार्मूला से लाया हूं ना, अरे इसी फार्मूला से लाया हूं ना, तो इसका वैल्यू मैं इसी फार्मूला से कितना लाया हूं बताना, इसका वैल्यू मैं इसी फार्मूला से लाया हूं कितना बताना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यही लाया, यही लाया। और बटा में कितना लाया, बटा में कितना लाया, 2 लाया, 2 बटा में कितना लाया, 2 लाया 2। अरे बताओ ना यार, इस फार्मूला में हमको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू पुट किया इसकी सहायता से, तो यहां पर ये बन गया, यहां पर ये बन गया। इसका हमको अब कोई काम नहीं है, इसका हमको अब कोई काम नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर है ना, अगर मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा यहीं तक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 2 यहीं तक है, तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। आगे में क्या रहेगा बताना, आगे में क्या रहेगा, आगे में ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, आगे में ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, और अंदर का कैलकुलेशन करना अंदर का। ये 2 यहां एलसीएम बन जाएगा, 2 यहां एलसीएम बन जाएगा, 2 यहां एलसीएम बन जाएगा, 2 एलसीएम बन जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर 2 का गुना तीनों पार्टी में होगा ना, प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 2c स्क्वायर। अरे बताओ ना, एलसीएम बनेगा तो यही तो बनेगा, एलसीएम बनेगा तो यही बनेगा। अच्छा, आगे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये बटा का 2 तो सेम ही, तो ऊपर का सेम टू सेम उतर जाएगा, ऊपर का सेम टू सेम उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, और मैं मेरे भाई माइनस का ये बन जाएगा, और इधर से जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
ये इसका कोष तोड़ूंगा तो माइनस ही रहेगा, इसका कोष तोड़ूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का इधर से कितना बन जाएगा, प्लस का इधर से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यही बनेगा, यही बनेगा, तो बताओ ना, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से बताना, ये दो जो है पूरा बटा में आ गया, तो इस दो को मैं यहां से हटा लू, इस दो को मैं यहां से हटा लू, इस दो को मैं बटा से हटा लू, बटा से हटा लू मैं इस दो को, बटा से हटा लू, और बटा से हटा के मैं यहां पर 1/2 लगा दूं, यहां पर 1/2 लगा दूं, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। देखो हमारी बात ध्यान से, फाइनली ये कितना बन जाएगा बताना, ये 1/2 इंटू का a प्लस बी प्लस सी रहेगा, a प्लस बी प्लस सी रहेगा, ठीक है। और अंदर में कितना बनेगा, 2a स्क्वायर यहां से है प्लस का a स्क्वायर यहां से आएगा, तो 3a स्क्वायर आएगा, फिर 2b स्क्वायर है, b स्क्वायर जुटेगा तो 3b स्क्वायर, फिर 2c स्क्वायर है, c स्क्वायर जुटेगा तो 3c स्क्वायर। तो सब जगह मेरे भाई 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर है, तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और ये माइनस का माइनस का माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका जो एक और फार्मूला बना वो ये बन गया फाइनली, ठीक है मेरे भाई। हमको इस सब का कोई जरूरत नहीं है, हमको इस सब का कोई जरूरत नहीं है, हमको इस सब का कोई जरूरत नहीं है, हमको इस सब का कोई जरूरत नहीं है। फाइनली जो हमारा फार्मूला बना उस पर हमको फोकस करना है, फाइनली जो हमारा फार्मूला बनेगा उस पर हमको फोकस करना है। ये फार्मूला क्या बना बताना, ये फार्मूला बना हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू a प्लस बी प्लस सी, इंटू का अंदर में क्या हो जाएगा बताना, अंदर में क्या हो जाएगा 3 इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, 3 इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फाइनली यही फार्मूला बना, फाइनली यही फार्मूला बना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस इतना ही फार्मूला हमारे काम का है, और सबसे ज्यादा चोट मारना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पे, ठीक है। ये दो फार्मूला से तो तुम पहले भी परिचित था, ये दो फार्मूला से तो पहले भी परिचित था, बस ये दोनों फार्मूला नया ऐड हो गया, ये दो फार्मूला नया ऐड हो गया। कौन सा फार्मूला नया ऐड हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और एक चौथा फार्मूला हमारा नया ऐड हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, ये हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई ये चारों फार्मूला में क्या लिंक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों फार्मूला को तुम पहले से अच्छा खासा जानता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला को पहले से अच्छी तरीके से जानता है। ये तीसरा फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये तो रहबे करेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। ये फार्मूला किसके टर्म में है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तो रहबे करेगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में। ये फार्मूला जो है वो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के टर्म में है, यानी तीन गो में से कोई सा भी डाटा दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फार्मूला में एक डाटा ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये रहेगा। दूसरा डाटा इसमें कौन है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी है, यहां भी है। तो ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब ये दिया रहे ए प्लस बी प्लस सी और कोई एक चीज गायब हो, तो ये फार्मूला तीन चीज के टर्म में आ गया। किसके किसके टर्म में आ गया, एक तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के टर्म में, फिर ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में है, और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के टर्म में है, ठीक है मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के टर्म में ये फार्मूला, और ये फार्मूला किसके टर्म में है, तो ये फार्मूला मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, सब में ए प्लस बी रहेगा, और अंदर में किसके टर्म में बताना मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में। तो ये फार्मूला किसके टर्म में बना बताना, एक तो ये रहबे करेगा ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म है। तो दोनों फार्मूला का कंडीशन ध्यान रखना, ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये फार्मूला किसके टर्म में, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी बी सी ए सी है, और इस फार्मूला में क्या है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तो दोनों में कॉमन है ही है, दोनों में कॉमन है ही है, ठीक है। इसमें ए बी बी सी ए सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर गायब है, और इस फार्मूला में मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है,
तो ए बी बी सी ए सी गायब है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। इस फार्मूला में ए बी बी सी ए सी का एंट्री है, ए बी बी सी ए सी का एंट्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गायब है। और इस फार्मूला में मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एंट्री है, तो ए बी बी सी ए सी गायब है। ठीक है, ठीक है, तो इस फार्मूला को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, ये सभी फार्मूला को ध्यान रखना, खास करके ये चारों फार्मूला को। इस चारों फार्मूला पे हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये चारों फार्मूला पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसा डाटा रहेगा मैं वैसे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ये दो फार्मूला तुम पहले से भली बात जानता है, ये दो फार्मूला नया आ गया। ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के टर्म में है, और ये फार्मूला मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म में, बस इतना ही फर्क है दोनों में। ठीक है, चलो मेरे भाई इस फार्मूला को ध्यान रखे फटाफट हम लोग क्वेश्चन को निपटाते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 25, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 25। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू दे रखा है 85, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान बताना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें कै गो पार्टी है बताना। एक तो है इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक डाटा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई बताना। दूसरा डाटा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यूब, और इसके साथ एक्स वाई जेड भी है, मतलब माइनस का 3xyz। ये पूरा डाटा हमारे पास है, ये पूरा डाटा मेरे पास है। अरे ये आधा इधर भटक रहा है, आधा इधर भटक रहा है, तो ये दोनों तो एक ही फार्मूला में आता है ना, ये दोनों पार्टी तो एक ही साथ आता है ना। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है बताना मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तुम बता मेरे भाई, इन तीनों में कौन सा फार्मूला है जो रिलेशन बनाता है। इन तीनों में कौन सा फार्मूला है जो रिलेशन बनाता है बताना मेरे भाई, इन तीनों में कौन सा फार्मूला रिलेशन बनाएगा। तो मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, पहला वाला फार्मूला बनेगा, पहला वाला जो तुम शुरुआत से करता रहा वही तो रिलेशन बनाएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू का एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तीनों में हमारा पहला वाला फार्मूला बनाएगा, इसका जो पहला वाला फार्मूला है वही तो रिलेशन बनाएगा इस तीनों में। तो बताओ मेरे भाई, बस इसी का इस्तेमाल कर देना है, बस इसी का इस्तेमाल कर देना है। बताओ मेरे भाई कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करेगा बताना, कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करेगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, मेरे भाई मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं या लिख देता हूं मैं फार्मूला को। मैं ये फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz माइनस का 3xyz बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। इसका पहला वाला फार्मूला है उसी का इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में हो जाएगा अंदर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अरे यही फार्मूला तो इस्तेमाल होगा, यही फार्मूला तो इस्तेमाल होगा, यही फार्मूला तो इस्तेमाल होगा। फाइनली हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का मान बताओ क्या होगा। इसको मैं के मान लेता हूं के, इतना लंबा चौड़ा मैं डाटा लिखूंगा नहीं, इसी डाटा को मैं क्या मान लिया हूं के मान लिया हूं के मान लिया हूं के। तो फाइनली हमको के का मान चाहिए, के का मान चाहिए, के का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई फटाफट वैल्यू पुट करो। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू कितना है 85 है, 85 माइनस 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 3xyz, xyz का वैल्यू 20 है तो 3xyz का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा 60। और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 25 दे रखा है 25 दे रखा है 25 गुना। और यही डाटा हमसे पूछ रहा है, यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसको मैं के मान लिया हूं के, तो 25 गुना का के हो गया 25 गुना का के। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से 85 में से 60 20 80 ये 25 हो जाएगा 25 बराबर का 25 के हो जाएगा 25 के, 25 से 25 कट जाएगा एक मरतबे। तो यहां से बताना मेरे भाई के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, के का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला जो हमारा वैल्यू है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, चलो पहला वाला हमारा जो फार्मूला था उसका इस्तेमाल करना था। इसी तरीके से तुमको पकड़ना है कि कौन सा फार्मूला कहां पे लगेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, तुमको इसी 4-5 फार्मूला में बार बार घुमाएगा। ध्यान से देखना, डाटा हमारा क्या है, एक डाटा है मेरे भाई 2x
2x प्लस का 3y प्लस का 3y और प्लस का 4z। एक डाटा ये दे रखा है, एक डाटा ये दे रखा है, दूसरा डाटा क्या दे रखा है बताना। अगर मैं इसको होल क्यूब बनाऊंगा तो फाइनली ये 2x का क्यूब 2x का क्यूब 2x का क्यूब 2x का क्यूब और ये क्या बनेगा 3y का क्यूब 3y का क्यूब 3y का क्यूब और ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ये 4z का क्यूब बनेगा 4z का क्यूब 4z का क्यूब। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका मतलब ये वाला डाटा दे रखा है, ये वाला डाटा दे रखा है। बताओ ना, ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो दे रखा है, ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो दे रखा है और मेरे भाई एक्स वाई जेड दे रखा है एक्स वाई जेड। मतलब इसके साथ ये पूरा का पूरा पार्टी है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये इसको अलग कर दिया, मतलब -3 abc भी दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्या पूछ रहा है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस का ये 16z स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइनस का 6y। देखो मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं, अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं, इस डाटा को b मानता हूं, इस डाटा को c मानता हूं, तो इधर क्या दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये पीछे क्या है, ये पीछे क्या है, ये कुछ नहीं, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा। ये मेरे भाई कुछ नहीं, ये माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का ए सी होगा। तुम करके चेक कर सकता है, ए गुना बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 6xy। आया कि नहीं ए बी, ये ए बी है, ए बी ये बी सी है, ये ए सी है। क्या मेरा बात समझ रहा है, ये ए गुना बी करेगा तो 6xy आएगा, बी गुना सी करेगा तो 12yz आएगा और ए गुना सी करेगा तो मेरे भाई 4 गुना 8yz है ना 8xz आएगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसका मान बताओ क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये 2x को मैं a माना हूं a, ये 3y को मैं b माना हूं b और 4z को मैं c माना हूं c। ठीक है मेरे भाई, ये 2x को मैं a माना हूं a, ये 3y को मैं b माना हूं b और 4z को मैं c माना हूं c। तो हमारे पास कौन सा डाटा गिवन है बताना, a प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc गिवन है। ये अलग चिपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको तुम एक साथ पकड़ो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc गिवन है, -3 abc गिवन है। इतना डाटा हमारे पास है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc गिवन है और हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc का पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा। देखो मेरे भाई यही जो डाटा है इसको मैं के मान लेता हूं के, यानी फाइनली हमको के का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो हमारा फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc का, मैं वही इस्तेमाल करूंगा, वही इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 abc। इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से चलना है 3 abc। ये डाटा को मैं a माना हूं a, इस डाटा को मैं b माना हूं b और इस डाटा को मैं c माना हूं c। तो इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से -3 abc क्या बनेगा -3, a के जगह पर आ जाएगा 2x, a के जगह पर आ जाएगा 2x, b के जगह पर आ जाएगा 3y और c के जगह पर आ जाएगा 4z। अरे यही तो हमारा फॉर्मेट है, यही तो फॉर्मेट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 a b और c 3 abc। यही तो हमारा फॉर्मेट बनेगा, यही तो हमारा फॉर्मेट बनेगा, यही तो हमारा फॉर्मेट बनेगा। और तुम बताओ मेरे भाई इसके जगह पर मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 abc दिख रहा है, तो इसके बराबर में मैं क्या लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी। तो a के जगह पर कितना है 2x प्लस का 3y और प्लस का 4z a प्लस बी प्लस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया। और इसके बाद मेरे भाई क्या बन जाएगा, इसके बाद क्या बन जाएगा बताना। इस डाटा को मैं a माना हूं a, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो अंदर में क्या बैठेगा, अंदर में क्या बैठेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अरे यही तो बैठेगा, यही तो पूरा पार्ट उठ के यहाँ जाएगा अंदर में और इसी को मैं के माना हूं के, यानी यही हमारा के है। ठीक है, अरे अंदर में इसके साथ यही पूरा पार्टी तो उठ के जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो इसके साथ यही उठ के जाएगा, यही उठ के जाएगा। तो फाइनली हमको के का मान निकालना है, फाइनली हमको के का मान निकालना है। इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ इसका वैल्यू क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बताओ इसका वैल्यू क्या दे रखा है।
बताओ मेरे भाई, यही तो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इसका वैल्यू दे रखा है 105, इसका वैल्यू दे रखा है 105, 105 माइनस का हमको एक्स वाई जेड का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई 3 दूना 6, ये 4 थे 12, ये 4 थे 12, 12 दूना 24, 24 थे 72, ये हो जाएगा 72, 72। और x गुना y गुना जेड, x गुना y गुना जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 72 गुना 1 72 ही हो जाएगा। इधर से कितना वैल्यू दे रखा है बताना, 2x प्लस 3y प्लस 4z का वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11। तो ये 11 गुना का k हो जाएगा, 11 गुना का k। फाइनली हमको k का मान निकालना है, k का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना। ये 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 में 7 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर का 11 गुना का k आ जाएगा। तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। तो फाइनली k का मान कितना आ जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो फटाफट निपटाओ, फटाफट। देखो मेरे भाई ध्यान से, कौन सा डाटा दे रखा है ध्यान से समझना, कौन सा डाटा दे रखा है ध्यान से सुनना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी दे रखा है 405। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी दे रखा है 405। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 15, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा बताना मेरे भाई। ये डाटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी मेरे पास है, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास है, और हमसे ये पूछ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बताओ मैं कौन सा डाटा इस्तेमाल करूंगा। मैं इस्तेमाल करूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का ही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का ही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा। तो सेकंड वाला फार्मूला क्या है बताना। सेकंड वाला फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 एबीसी, माइनस का 3 एबीसी, माइनस का 3 एबीसी। ये बराबर क्या होता है बताना, ये बराबर क्या होता है बताना। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है ना, सेकेंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना ना, सेकेंड वाला फार्मूला। तो आगे में हाफ लगा दो, हाफ, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 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 बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। इन तीन डाटा में एक ये डाटा गिवन है, एक डाटा ये गिवन है, और एक डाटा ये गिवन है। इन तीनों डाटा में यही फार्मूला तो बनेगा। इसमें से कोई सा भी दो डाटा का वैल्यू देके तीसरा डाटा का मान पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये फाइनली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू को मैं के मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ के। तो बताओ मेरे भाई फाइनली के का मान निकालना क्या होगा। तो जो डाटा हमको गिवन है, ये डाटा पता है, ये डाटा पता है, उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का डायरेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है, 405 दे रखा है। 405 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, 15। तो ये 15 हो जाएगा, गुना गुना गुना, और इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। इसको मैं के मान लिया, के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कितना मरतबे चला जाएगा, 15 से, 15 दूना 30, ये 10, 105, 15 सतह 105 हो जाएगा। तो यहां से के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54। तो फाइनली हमसे इसका मान पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डाटा को देखकर पकड़ लेंगे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, डाटा को देखकर पकड़ लेंगे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, इस डाटा के हिसाब से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा बताना मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी दे रखा है, ठीक है। इस बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर दे रखा है, और हमसे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेकंड वाला। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। यहाँ 3 एबीसी होगा जो छूट गया हुआ है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेकंड वाला फार्मूला, क्योंकि सेकंड वाला फार्मूला में भी ये आता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सेकंड वाला फार्मूला लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लगाता हूं अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का वैल्यू, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान। इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड वाला फार्मूला लगाना है तो आगे में हाफ भी होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी,
और अंदर में क्या होगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अंदर में जाएगा और उसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, 54 दे रखा है 54। तो फाइनली हमसे a प्लस बी प्लस सी का मान नहीं आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, तीन डाटा में से दो डाटा का वैल्यू दे दिया, तो तीसरा डाटा का ही तो वैल्यू निकालना है, तो ये नहीं आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये 405, ये 2 से चला जाएगा मेरे भाई 27 मरतबे, 27 मरतबे चला जाएगा 27 मरतबे। ठीक है, और 27 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना, ये 27 इकाई 27, 27 इकाई 27, 3 हो जाएगा तेरा 135, 27 पंजे होता है 135। ठीक है, 15 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी का मान यहां से कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, फाइनली 15 आ गया, 15। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या डाटा दे रखा है बताना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 9। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे रखा है -22। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा बताना, कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा जिनमें ये तीनों डाटा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसका पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, अरे बताओ ना, क्या मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा। अरे पहला वाला फार्मूला में ही तो a प्लस बी प्लस सी आता है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का एंट्री होता है। बताओ ना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर a प्लस बी प्लस सी और इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक डाटा हमारा है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, एक डाटा ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये डाटा दे रखा है। ठीक है, दूसरा डाटा क्या दे रखा है मेरे भाई बताना, दूसरा डाटा दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा डाटा क्या है मेरे भाई, ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। तुम बताओ मेरे भाई, इन तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला बनेगा, इन तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला बनेगा, बताओ इन तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला बनेगा। तो मेरे भाई तुमको मैं बताया हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में 3 नंबर का जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, वो बनेगा। ये 3 नंबर का जो फार्मूला होगा वो बनेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 3 नंबर का जो फार्मूला होगा वही बनेगा। ठीक है, ये यही फार्मूला बनेगा 3 नंबर का। पहला नंबर का फार्मूला ये है, दूसरा नंबर का ये, तीसरा नंबर का ये है मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में यही तीसरे नंबर का फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर का फार्मूला बनेगा। तो डायरेक्ट यहां से हम तीसरे नंबर का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम तीसरे नंबर का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, इसका शकल देख के इस्तेमाल कर लेंगे कि एक तरफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc खड़ा है, एक तरफ ए प्लस बी प्लस सी और एक तरफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। तो इन तीनों में कौन सा फार्मूला बनेगा, तो इन तीनों में तीसरे नंबर का फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। कौन सा फार्मूला बनेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, माइनस 3abc बराबर, माइनस 3abc बराबर, ये हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और अंदर में हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का तीसरे नंबर का फार्मूला। ठीक है, जो ए बी बी सी ए सी के साथ है। और चौथे नंबर का जो फार्मूला होगा वो मेरे भाई उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का साथ होगा। तो तीसरे नंबर का ही फार्मूला बनेगा। ठीक है, बस जस्ट उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। ठीक है, हमसे इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ही वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो ये दोनों का वैल्यू गिवन होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 दे रखा है, 9 गुना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 माइनस 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, -22 दे रखा है, -22। तो यहाँ पर बस वैल्यू उठा के पुट कर देना, वैल्यू उठा के पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से कितना बताना मेरे भाई, क्या बनेगा बताना, ये 9 गुना हो जाएगा, अंदर में कितना आएगा बताना,
ये 22 23 66 हो जाएगा, 66 प्लस का 66 हो जाएगा। तो 81 प्लस 66, 81 प्लस का 66 हो जाएगा। ये 81 प्लस का 66 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 से 14 147 हो जाएगा, 147। ठीक है, 147 हो जाएगा। फाइनली इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 9 7 63 के 3 हासिल 6, 3 यूनिट डिजिट पे जाएगा। 9 7 63 3 यूनिट डिजिट पे जाएगा तो 2 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये 147 का जो 9 गुना है वो मेरे भाई 900 से प्लस होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं गुना भी कर सकता हूं। अरे 150 का 9 में गुना करोगे तो 1350 के आसपास में चला जाएगा, तो यही ऑप्शन होगा ना। ये तो 783 छोटा है। ठीक है, मैं गुना भी कर सकता हूँ। 9 7 63 के 3 हासिल 6 चला जाएगा। 9 चौक 36 6 42 के 2 हासिल 4 चला जाएगा। 9 का 9 4 13 हो जाएगा। 1323 बनेगा, 1323। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, कौन सा फार्मूला कहां लगाना है, बस वही दिमाग लगाना है। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई, खाली फार्मूला का खेल है। कौन सा फार्मूला कहां लगेगा उसका बस दिमाग लगाना है। डाटा क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे रखा है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन है मेरे भाई, जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन मैं किया हूं। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी, एक डाटा ए प्लस बी प्लस सी है, एक डाटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। तो इन तीनों में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, इन तीनों में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा बताना मेरे भाई। ये ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी है। तो बताओ मेरे भाई इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का तीसरा नंबर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 एबीसी, माइनस का 3 एबीसी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तीसरे नंबर का फार्मूला। तीसरे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, तीसरे नंबर का फार्मूला ये बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। यही तीसरे नंबर का फार्मूला बन जाएगा, यही तीसरे नंबर का फार्मूला बन जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का तीसरे नंबर का फार्मूला यही बन जाएगा। हमको इसमें बस वैल्यू पुट करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमको इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान, तो ये दोनों डाटा का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 9, 9 गुना अंदर में कितना बनेगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 माइनस 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 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 22 दे रखा है। तो माइनस का 22 और ये प्लस का 3, ये सेम क्वेश्चन है क्या, ये 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66। ये सेम क्वेश्चन है क्या दोनों, 107 107, ये दोनों तो सेमी क्वेश्चन उतार दिया। चलो यार, चलो ये दोनों सेमी क्वेश्चन उतार दिया था। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या बनेगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का वैल्यू दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का। तो हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इन तीनों में कौन सा फार्मूला बनेगा, इन तीनों में कौन सा फार्मूला बनेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का तीसरे नंबर का फार्मूला बनेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ तीसरे नंबर का ही फार्मूला बनता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ चौथे नंबर का फार्मूला बनता है। तो कुछ नहीं मेरे भाई, ये तीसरे नंबर का फार्मूला बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 एबीसी, माइनस का 3 एबीसी। इसके तीसरे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा बताना। इसके तीसरे नंबर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। अरे यही फार्मूला तो बनेगा तीसरे नंबर का, इन तीनों के साथ यही फार्मूला तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इस बार जिसका जिसका वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू पुट कर दो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 175 दे रखा है, 175 बराबर 175 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 इंटू इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 माइनस का 3 गुना, माइनस का 3 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मेरे भाई यही डाटा हमसे पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसको मैं के मान लेता हूं के, इसको मैं के मान लेता हूं के। तो फाइनली यहाँ पे -3
और इस वैल्यू को मैं k मान लिया, तो 3k हो गया 3k, यानी हमको k का मान निकाल के लाना है, k का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 7 से कितना मरतबे चला जाएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, ये -3k को मैं उधर उठा के लेकर आऊंगा, इधर उठा के ले आऊंगा, ये -3k को मैं इधर उठा के लेकर आऊंगा तो प्लस का 3k हो जाएगा, प्लस का 3k हो जाएगा, और 25 को उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा तो 49 माइनस का 25 हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। 25 को मैं उधर फेंक दिया, 3 को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा मेरा भाई, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा 24। तो 3k बराबर 24 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 8 मरतबे चला जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस AC का जो मान आया वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं होता है, बस फार्मूला को पकड़ के रखना होता है कि कौन सा फार्मूला कहां पे इस्तेमाल करना है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को ध्यान से देखना, इस डाटा को ध्यान से। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, बताना। देखो इस्तेमाल होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ही फार्मूला का, लेकिन कौन सा वाला फार्मूला का इस्तेमाल होगा। देखो मेरे भाई यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एंट्री करा दिया, अगर इसके जगह पर ए बी बी सी ए सी रहता तो मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के तीसरे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करता, लेकिन अब ए बी बी सी ए सी की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को डाल दिया, तो मैं चौथे नंबर फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, ये तो सब में रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी तो सभी फार्मूला में है, बस ए बी बी सी ए सी रहेगा तो तीसरे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करना है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा तो चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करना है। किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो तुम बताओ मेरे भाई ये इसका चौथे नंबर का फार्मूला क्या बनता है, ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंटू में हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे यही फार्मूला तो इस्तेमाल करना है, यही फार्मूला तो इस्तेमाल करना है, चौथे नंबर का यही फार्मूला तो बनेगा। अरे बताओ ना, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का चौथे नंबर का फार्मूला है। बस जो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है वो वैल्यू उठाकर पुट कर दो। ठीक है, हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ही मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान, तो इधर वाला का वैल्यू दिया होगा। तुम बताओ मेरे भाई 1/2 गुना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, गुना 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 गुना, अंदर में कितना है मेरे भाई 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, 33, तो इसके जगह पर 33 आ जाएगा, 33 माइनस 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 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा 25। बस फाइनली इसका कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताना, 1/2 गुना का 5 गुना, 1/2 गुना का 5 गुना, और यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई, ये 33 तिहाई कितना हो जाएगा, 99, 99 हो जाएगा, 99 99 हो जाएगा, 99 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 में से 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 25 चला जाता तो कितना होता, 75 होता, 75 75 75, लेकिन मेरे भाई एक कम है तो 74 ही होगा, 74 ही होगा, 74 ही होगा। ठीक है, ठीक है, अरे बताओ ना। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से इसको काट देना, 2 से कितना मरतबे चला जाएगा, ये 37 मरतबे चला जाएगा, 37 मरतबे, तो 37 पंजे कितना हो जाएगा, ये 5 7 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा, 5 3 15 3 18, 185 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 185 डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला कहां लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि चला लेना बस। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि चला लेना। चलो मेरे भाई 110 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है।
ठीक है। तो हमसे रूट अंडर इसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, पहले इसका तो मान लेकर आओ, पहले रूट के अंदर में जो है इसका वैल्यू तो लेकर आओ। तो रूट के अंदर में जो डाटा है और x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों में कौन सा फार्मूला बनेगा, इन तीनों में कौन सा फार्मूला बनेगा। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की शकल देखकर बता दिया कि इसके जगह पर अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रहता तो तीसरे नंबर का फार्मूला मैं इस्तेमाल करता, लेकिन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो मैं चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। किसके चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, इसके मैं चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। अरे पहले इसका तो वैल्यू लेकर आओ, इसका वैल्यू आ जाएगा तो रूट के अंदर में इसको पटक देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसका फार्मूला क्या बनेगा, चौथे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मेरे भाई इसके चौथे नंबर का जो फार्मूला है वो यही बनेगा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ होगा। बस इसमें वैल्यू उठा के पुट कर देना, ठीक है। हमको इसी का मान चाहिए, हमको इसी का मान चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy का मान चाहिए। जब इसका मान आ जाएगा तो मैं रूट के अंदर इसको पटक दूंगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। पहले इसका मान तो लेकर आओ। तो मेरे भाई इसका वैल्यू बनेगा 1/2, 1/2 गुना 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, गुना गुना मेरे भाई ये 3 गुना हो गया, 3 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 101 दे रखा है, 101 दे रखा है, माइनस 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। यहां से कितना वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई, ये 1/2 गुना का 3 गुना और 101 तिहाई कितना हो जाएगा बताना, 101 तिहाई कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा, 101 तिहाई कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा, ठीक है। और 303 में से 9 घटेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 303 में से 9 घटेगा तो 303 में से पहले 3 घटा लो, 3 घटाओगे तो 300 पे पहुंच जाओगे, 300 में से 6 और घटाओ, 300 में से 6 घटाओगे तो 294 हो जाएगा, 294 ये 294 बच जाएगा, 294। हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई ये 2 से समाप्त हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 147 मतलब है, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 सते 14। तो मेरे भाई 147 के गुना 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 सते 21 के एक हासिल 2 चला जाएगा, 14 तिहाई 42, 42 2 44 हो जाएगा, 44, 441 आया, इसका वैल्यू 441 आया, इसका वैल्यू 441 आया, ठीक है। फाइनली हमको रूट के अंदर का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब इसको रूट चला दो, इधर रूट चलेगा तो इधर भी रूट चलेगा, और इसी का वैल्यू न लाया तुम 441 तो इधर रूट चलेगा तो इधर रूट चल जाएगा, तो रूट 441 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी रूट अंदर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, 21, ठीक है। चलो सवाल नंबर 111 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। a प्लस बी माइनस सी है, यहां पर मैं अपना फॉर्मेट सही करता हूं मेरे भाई, ये a प्लस बी और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो प्लस को मैं ले जाके अंदर में माइनस को ले गया, कोई दिक्कत। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 152 दे रखा है, 152। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, सी जो हमारा है वो निगेटिव है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब है। मैं इसको प्लस का ऐसे माइनस का सी क्यूब लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब को मैं आगे में प्लस डाल के ऐसे लिख सकता हूं। और मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, तो अंदर में जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 3abc ही बनेगा, माइनस का 3abc ही बनेगा, ठीक है, माइनस का 3abc ही बनेगा। इसी का वैल्यू निकालना है क्या होगा, इसी का वैल्यू निकालना है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, अरे बताओ ना। ये तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके साथ माइनस 3abc तो आएगा, ये माइनस 3abc आएगा, तुम एबीसी का वैल्यू सी पर पुट करोगे निगेटिव, तब ये ऐसा बन जाएगा। कहानी बात मेरा समझ रहा है, मैं फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ऐसा किया हूं, ठीक है, मैं फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ऐसा किया हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा,
तो मेरे भाई ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा में कौन सा फार्मूला बनेगा बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एंट्री है, तो ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला देखो मेरे भाई ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी, जहां पे निगेटिव लगा देना बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का माइनस सी क्यूब, माइनस का हो जाएगा 3abc, 3abc, 3abc। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे फॉर्मेट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। मेरे भाई हमको किसी से काम नहीं है, हमको किसी से काम नहीं है, ये ए है, ये बी है और ये मेरा पूरा सी है, सी के जगह पर मैं माइनस सी मारूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, बस इस बात का ध्यान रखना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना इन दोनों के टर्म में, तो इसका फार्मूला बनेगा मेरे भाई, चौथा फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह ए है, बी के जगह बी है, बी के जगह बी है और सी के जगह माइनस सी है, इसलिए मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया माइनस सी, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया माइनस सी। तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, गुना गुना गुना, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लगा रहा हूँ, अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह बी है तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सी के जगह माइनस सी है, माइनस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर ही हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर ए है प्लस का बी के जगह पर बी है और सी के जगह पर माइनस सी है, सी के जगह पर माइनस सी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला हमारा वही बनेगा, बस सी जहां जहां है वहां वहां निगेटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव ना होकर निगेटिव दे रखा है, तो जहां जहां सी है पॉजिटिव वहां वहां सी को निगेटिव कर दो, बस इतना ही बात है, इतना ही बात है, और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। जहां जहां सी हमारा था वो निगेटिव है, तो जहां जहां सी हमको दिखाई दे रहा है वहां वहां निगेटिव कर दो, हमारा फॉर्मेट फार्मूला सेम हो गया, बस इसमें वैल्यू पुट करना रह गया। बताओ मेरे भाई, हमसे इसी का वैल्यू तो पूछ रहा है, अरे यहीं से यहीं का वैल्यू तो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मैं बराबर वाला वैल्यू पुट करूंगा ना, मैं यहां पुट करूंगा 1/2 गुना 1/2 गुना ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 20 गुना 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 गुना, अंदर में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 3 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 152 दे रखा है, 152 माइनस का ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 20 माइनस का इसका वैल्यू 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा 400। हमारा बात समझ गया, तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, ये 1/2 गुना का 20 है, ये 1/2 गुना का 20 है, तो मेरे भाई 2 से ये 20 तो 10 मरतबे चला गया ना, 10 मरतबे चला गया ना, तो यहां से कितना बचेगा बताना मेरे भाई 10 गुना, अंदर में कितना बनेगा बताना, अंदर में कितना बनेगा, देखो मेरे भाई 3 गुना का 152 है, तो 150 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, तो 3 गुना का 150 450 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, तो 456 हो जाएगा, 456 में से 400 चला गया तो 56 बन जाएगा 56, और 56 की 10 में जब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, 560। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 560 हो जाएगा, 560, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बस सी के जगह पर निगेटिव कर दिया था, तो उससे हमारा क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा, ठीक है। डाटा क्या दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा क्या दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy दे रखा है, और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछ रहा है। जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एंट्री हो जाए तो मैं चौथा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, इसके चौथा फार्मूला का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy के चौथे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। बस मेरे भाई चौथे फार्मूला का इस्तेमाल कर दो, तो क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का चौथा फार्मूला, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर है, माइनस 3xy बराबर है, इसका चौथा फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, ये होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में क्या होता है मेरे भाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसका चौथा फार्मूला होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस का होता है मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे यही तो चौथा फार्मूला होता है इसका, मैं इसकी शक्ल देखते ही समझ गया कि हमको चौथा फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की शक्ल देखते ही समझ गया चौथा फार्मूला लगाना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स रहता तो मैं तीसरा फार्मूला लगाता, ठीक है।
चलो मेरे भाई, इसमें जो जो डाटा दे रखा है, जो जो वैल्यू दे रखा है, जो जो डाटा का वैल्यू दे रखा है पुट करो। तुम बताओ मेरे भाई, इस बार एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू दे रखा है। ये कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, ये 74 दे रखा है। 74 बराबर ये 1/2 गुना 1/2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 ये 2 दे रखा है। 2 गुना अंदर में कितना है, 3 गुना 3 गुना और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ही मान पूछ रहा है। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इसी का वैल्यू। मैं इसको के मान लेता हूँ के। फाइनली हमको के का मान निकालना है, के का मान। तो ये 3 गुना के हो जाएगा माइनस 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये -4 इधर उछल के आएगा, तो -4 इधर आएगा, तो 74 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, बराबर 3 के होगा। तो 3 नीचे आ जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा बताना। ये 3 से 3 दूना 6, 3 से 26 के 78 होता है ना। तो के का मान फाइनली कितना आ गया, 26 आ गया। 26 यानी मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया, 26 आ गया। 26 ठीक है, ठीक है। चलो फार्मूला कंप्लीट है, तो थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा ये घुमाएगा क्वेश्चन, घूमना नहीं है, घूमना नहीं है मेरे भाई। तुमको घुमाएगा कितना भी क्वेश्चन, लेकिन घूमना नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे रखा है, ठीक है। और मेरे भाई ए बी सी का मान दे रखा है, ए बी सी का मान दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए स्क्वायर बटा का बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा का ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा का ए बी का मान क्या होगा। अगर मैं इस डाटा को सही करूंगा तो क्या करना होगा बताना मेरे भाई। ये जो हमसे पूछ रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है जो हमसे पूछ रहा है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे किसी भी फार्मूला फॉर्मेट पे ये बैठा नहीं है। तो मैं इसको सही करूंगा, ठीक है, इसको सही करूंगा तब ये अपना ओरिजिनल शक्ल दिखाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको कैसे सही करेगा। अरे भाई, ये कोई फॉर्मेट, कोई फार्मूला पे हमारा नहीं दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसको मैं सही करके अपना फार्मूला फॉर्मेट दिखाऊंगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नॉर्मली ये बटा पर का जोड़ है, तो बटा पर का जोड़ करो। तो एलसीएम क्या आएगा बताना। ये बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी 2 बार है, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। तो मेरे भाई अब बटा पर का जोड़ लगाओ, बीसी से बीसी समाप्त हो गया, तो बच गया ए की गुना ऊपर में होगा तो ए क्यूब आएगा, ए क्यूब प्लस इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से ये एसी से एसी कट जाएगा, बचेगा बी, बी की गुना ऊपर में होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर आएगा बी क्यूब आएगा बी क्यूब प्लस 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 ये एबी से एबी समाप्त हो जाएगा, बचेगा सी, सी की गुना ऊपर में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब। तो फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा एबीसी का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा का एबीसी। तो तुम बताओ मेरे भाई, एबीसी का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, -24, एबीसी का मान तो गिवन ही है -24। तो क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लेकर आना है, बस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लेकर आना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लेकर आना है। ये एबीसी का मान गिवन है, ठीक है, खाली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लेकर आना है, यहां पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कैसे आएगा। मेरे पास डाटा ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, इसकी शक्ल देखते ही मैं पहचान जाता हूं, इसकी शक्ल देखते ही मैं पहचान जाता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रहता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 एबीसी का तीसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा, तीसरा फार्मूला। तो क्या है तीसरा फार्मूला बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 एबीसी, इसका तीसरा फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आया हुआ, इसकी जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहता, तो मैं इसका चौथा फार्मूला इस्तेमाल करता। तो इसका तीसरा फार्मूला क्या होगा बताना मेरा भाई, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। अरे यही तो बनेगा तीसरा फार्मूला इसका, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बस जो हमको निकालना ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस तुम अपना वैल्यू पुट कर लो, जो जो डाटा का वैल्यू दे रखा है वैल्यू पुट कर लो, ठीक है मेरे भाई। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालना ही है, तो मैं इसको के मान लेता हूं, के मैं इसको के मान लेता हूं, के बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं इसको के मान लिया। तो इसका मान निकाला माइनस का 3 गुना एबीसी का मान क्वेश्चन में गिवन है -24, तो एबीसी के जगह पर मैं यहाँ पे -24 पुट कर दूंगा, जो जो डाटा गिवन है इस फार्मूला में पुट कर लो, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 3 गुना अंदर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 है,
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 माइनस 3 गुना 3 गुना 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, माइनस का 10। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो तो के का मान आ जाएगा, सॉल्व करेगा तो के का मान आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेगा के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 बराबर बराबर बराबर। ये अंदर में कितना बनेगा बताना मेरा, पहले अंदर का कैलकुलेशन करो। ये प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई 30, प्लस का 30 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39। तो 39 तिहाई हो जाएगा 39 गुना का 3, और 39 तिहाई कितना होता है बताना मेरे भाई, 39 तिहाई कितना होता है, ये 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2 चला गया, 3 तिहाई 9 2 11 हो गया, 117 हो गया, 117 हो गया, 117। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से के का मान कितना आ जाएगा बताना, 117 में से 72 घटेगा, 117 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 चला गया तो 5 हो गया, 7 में से 2 चला गया 5, ये 4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। फाइनली के का मान कितना आ गया, 45 आ गया, 45। हमारी बात समझ गया। तो यही के का मान लाना था तो मैं ले आया, कितना आ गया 45 आ गया, 45। तो फाइनली हमको इसी का वैल्यू निकालना है, यानी 45 बटा माइनस 24 ही इसका वैल्यू होगा। इसका कैलकुलेशन अगर करेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 से चला जाएगा 15 मतलब। ठीक है मेरे भाई, माइनस को मैं ऊपर फेंक दूंगा तो माइनस 15 बटा का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8। यानी इसका वैल्यू फाइनली कितना आ गया, ये पूरे डाटा का जो वैल्यू है वो आ गया माइनस 15 बटा का 8। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई 114 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे दिया, एक्स वाई जेड दे दिया, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी गिवन है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी गिवन है। तो बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ये तो हमारा पहला फार्मूला ही ये तो है, ये दोनों इसमें एंट्री है, ये दोनों का एंट्री है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी एंट्री है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भी एंट्री है। तो मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, किसका किसका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का, इसका मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड, इसका मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि पहला वाला फार्मूला में ही दोनों का एंट्री होता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका फार्मूला पहला वाला फार्मूला में ही दोनों का एंट्री होता है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो मेरा भाई ध्यान से, इसका फार्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। यही बनेगा, यही बनेगा अंदर में, यही बनेगा अंदर में, यही बनेगा अंदर में, यही बनेगा अंदर में। बताओ मेरे भाई, यही बनेगा अंदर में। चलो अब इसमें किसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है बताना, हमसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मैं इसको के मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ के। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका किसका मान चाहिए, ये तो पूछ रहा है। एक्स वाई जेड का मान है मेरे पास, एक्स वाई जेड का मान है मेरे पास। ठीक है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान है, तो कहीं पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान लेकर आना पड़ेगा। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी मान है और मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भी मान है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मेरे पास इसका मान है, मेरे पास इसका मान है, मेरे पास इसका मान है। ठीक है, तो इसमें खाली कमी किस चीज का है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान का कमी है। इसका मान जैसे ही आएगा मैं वैल्यू पुट करूंगा तो के का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान लेकर आओ। कैसे आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान लाना है तो तुमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक स्टेप क्वेश्चन आगे बढ़ गया। ठीक है, जो मेन डाटा था, जो सब में रहता था वही गायब है, वही गायब है, हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही गायब है। तो मेरे भाई इसका फार्मूला लगाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो ये है 133, ये है 133 प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। अरे यही तो होता है,
2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा 114। अरे डायरेक्ट मैंने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, प्लस का 2 इंटू 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx होता है। दो कॉमन लूंगा तो हो जाएगा प्लस का 2 इंटू xy प्लस yz प्लस का zx, और xy प्लस yz प्लस का zx का वैल्यू 114 डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 133 हो जाएगा 133 प्लस 114 दूना कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा, और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8 3 11 3 2 5 1 6 और 2 1 3 हो जाएगा 361 हो जाएगा 361। तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मान 361 आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आएगा रूट, 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 होता है 19। तो फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 19। बस उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर लो, देखो मेरे भाई ध्यान से, बस उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर लो। देखो ये k का मान हमको निकालना है, माइनस 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 एक्स वाई जेड का मान कितना दे रखा है 216 दे रखा है 216। तो 216 की गुना 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा 648। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू 216 है तो 216 का 3 में गुना करूंगा तो 648 नहीं हो जाएगा, बराबर 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान में यहां से निकाल कर लेकर आया 19, ये 19 में यहां से निकाल कर लेकर आया 19, और अंदर में बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 133 दे रखा है 133 दे रखा है, माइनस 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 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 114 दे रखा है 114 दे रखा है 114। बस इसी का कैलकुलेशन करना है तो के का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, ये 19 गुना का 114 133 तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, तो 16 3 19 हो जाएगा 19, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये 19 गुना 19 आ गया, तो ये k माइनस का 648 हो गया 648। तो k बराबर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है 361, और प्लस से ये 648 इस पार में चला जाएगा। तो k का मान फाइनली कितना आएगा बताना मेरे भाई, 8 1 9 6 4 10 6 3 9 1 10 1009 आ जाएगा 1009। k का मान कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ए बी बी सी ए सी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 4 ए क्यू बी क्यू प्लस 4 क्यू माइनस 36, ये क्या है भाई, ये क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको सही करता हूं डाटा को, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, मैं डाटा को सही करता हूं, मैं इस डाटा को सही करता हूं। 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो है देखो, इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो है रूट अंदर का 4 ए क्यूब प्लस का 4 बी क्यूब प्लस का 4 सी क्यूब माइनस 36 का मान पूछ रहा है क्या होगा। इसका वैल्यू फाइनली हमसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू फाइनली हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से देखना, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले रूट के अंदर का जो डाटा है उस पर फोकस करो। रूट के अंदर में क्या डाटा है बताना मेरे भाई, रूट के अंदर में जो डाटा है वो है 4 ए क्यूब प्लस का 4 बी क्यूब प्लस का 4 बी क्यूब और प्लस का 4 सी क्यूब और माइनस का 36 है, माइनस का 36। ठीक है, ठीक है। रूट के अंदर का डाटा देखो, रूट के अंदर का डाटा, तो ये तो मेरा कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 घुसा हुआ है, इसका पावर 3 4 नहीं सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 तीनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ। 4 जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब, और माइनस का इधर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा 36। फाइनली हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, फाइनली हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ये इतना ही मतलब है ना, इतना ही मतलब है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान लेकर आएगा, देखो मेरे भाई ये 4 तो गिवन ही है, 36 गिवन ही है, तो फाइनली हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का ही तो मान लाना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान लेकर आओ, इस रूट के अंदर में पटक दो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कैसे आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी ए सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कैसे आएगा। तो मेरे भाई ए बी बी सी ए सी की शक्ल देख के मैं पकड़ लिया कि इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का तीसरे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल होगा। तो तीसरे नंबर का फार्मूला क्या है मेरे भाई बताना, यह है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस का 3abc माइनस का 3abc। तीसरे नंबर का फार्मूला बताओ क्या होगा। ये ए बी बी सी ए सी की शक्ल देख के ही पकड़ लिया मैं। तो तीसरे नंबर का जो फार्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर में हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा तीसरे नंबर का फार्मूला, यही तो बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो चीज गायब है उसको निकाल लो। हमको तलाश है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का, यानी हमको तलाश है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का। मैं इस डाटा को के मान लेता हूं, के, यानी हमको के का तलाश है के का। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, के माइनस, और एबीसी का वैल्यू कितना दे रखा है, -18 दे रखा है। एबीसी का वैल्यू -18 दे रखा है, -18 मैं यहां पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 बराबर 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 बराबर। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4, ये 4 दे रखा है 4। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 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 3 गुना का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे रखा है -14, यहाँ -14 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 14 तिहाई कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां से बताना मेरे भाई k प्लस 54 का मान कितना हो जाएगा, ये 4 गुना का 42 6 48 48 10 58 हो जाएगा, 58। ठीक है, 58 हो जाएगा। तो यहां से इसकी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 8 32 के 2 हासिल 3 चला जाएगा, 4 5 20 और 3 23 232 हो जाएगा, 232। तो k का मान कितना हो जाएगा बताना, 54 उधर चला जाएगा, 232 में से 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली k का मान आ जाएगा। ठीक है, 232 में से 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 चला गया तो 8 हो गया। ठीक है, ये बच गया 2, 12 में से 5 चला गया तो 7 हो गया, 7 हो गया, और ये बच गया 178। तो यहां से k का मान कितना है बताना, 178 आया, 178 आया। तो फाइनली हमको क्या निकालना है मेरे भाई, फाइनली हमको क्या निकालना है बताना, फाइनली हमको रूट के अंदर का इसका वैल्यू निकालना क्या होगा, ये रूट के अंदर का वैल्यू निकालना क्या होगा, रूट के अंदर का वैल्यू निकालना क्या होगा। ये 4 गुना के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को तुम के माना है ना, तो 4 गुना के हो गया, 4 गुना के, तो 4 गुना का के का वैल्यू कितना है 178 है, 178। ठीक है, और माइनस का कितना है 36 है, 36 माइनस का कितना है 36 है, 36। बस मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कर दो आ जाएगा। ठीक है, इसी का कैलकुलेशन कर दो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा बताना, यहाँ से क्या बनेगा बताना, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रूट अंदर ये 4 गुना 178, इसकी गुना करो, 4 8 32 का 2 चला, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 7 4 28 3 31 के 1 हासिल 3 चला गया, 4 इकाई 4 और 3 712 हो जाएगा। 712 में से 36 घटेगा, तो 712 में से 36 घटेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई, 712 में से 36 घटेगा तो कितना होगा बताना, ये 12 में से 6 चला गया तो 6 हो गया, 12 में से 6 चला गया तो 6 हो गया, ये बच गया 0, 10 में 3 गया तो 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, रूट अंदर 676 हो जाएगा, रूट अंदर 676 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 676 का वर्गमूल क्या होता है बताना, 676 का वर्गमूल होता है 26। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26 ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 18, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 81, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दे रखा है 90। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब प्लस का एक्स वाई जेड का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारी बात ध्यान से, हमसे इस टोटल का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमको इतना बताओ, इसमें एक्स वाई जेड का मान तो ऑलरेडी हमको पता ही 81 है, इसका वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता ही है 81 है। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए,
फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान चाहिए, ठीक है। ये एक्स वाई जेड का मान तो 81 हमको पहले से ही पता है कि इसका वैल्यू 81 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान चाहिए। तुमको क्वेश्चन जानबूझ के घुमा रहा है, यहाँ पे माइनस ना देके प्लस लगा दिया, ठीक है। इससे कोई बहस नहीं, यहाँ अगर माइनस रहता तो डायरेक्ट में इसका फार्मूला लगाता, ठीक है। यहाँ प्लस दे दिया तो इसका फार्मूला बनेगा नहीं प्लस के साथ, तो इसलिए जानबूझ के तुमको क्वेश्चन चकमा दे रहा है। यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू दे दिया तो इसका वैल्यू 81 हो गया, तो फाइनली हमको इसी का मान चाहिए ना। हमको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का ही तलाश है। अब डाटा देखो मेरे भाई क्या है, डाटा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। मैं इसकी शक्ल देखते ही समझ गया कि मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का तीसरे नंबर का फार्मूला लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके तीसरे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, इसके तीसरे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3xyz। तीसरे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, तो इधर हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये अंदर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। अरे यही तो फार्मूला बनेगा इसके तीसरे नंबर का यही तो फार्मूला बनेगा। हमको चाहिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान, तो मैं इसको के मान लेता हूँ के, मैं इसको के मान लेता हूँ के, और जो वैल्यू दे रखा है फाइनली इसको पुट करो तो के माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, 81, तो 81 की गुना 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343 नहीं 243 हो जाएगा, सॉरी 81 3 24 243 हो जाएगा, 243, ठीक है मेरे भाई। ये के का वैल्यू, इसका वैल्यू के में मान लिया के, तो फाइनली के का मान निकालना है, तो के माइनस 243 बराबर 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 18, तो ये 18 हो गया 18 मेरे भाई। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, 324 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 90, तो 90 गुना 3 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270। अरे यही तो फाइनली बनेगा, यही तो फाइनली बनेगा। तो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 18 का गुना होगा 18 का 270, 324 में से 270 घटेगा तो 30 बढ़ाओ और फिर 24 जोड़ो, तो 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54, 18 गुना का 54 हो जाएगा, 18 गुना का 54 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फाइनली इसके गुना करो तो 18 चौक 72 के 2 चला गया, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, 18 पंचे 90 और 90 और 7 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 972। तो के का मान यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का 243 इधर जाके जुट जाएगा तो प्लस का 243 हो जाएगा, प्लस का 243 हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद क्या वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई, ये 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 और 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 7 4 11 का 1 हासिल 1 चला जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 12 1215 हो जाएगा, 1215 के का मान आ गया 1215। तो फाइनली हमको यही निकालना है, यही निकालना है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना हो गया मेरे भाई बताना, ये हो गया 1215 और प्लस का एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना 81 है, 81, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 चला जाएगा, 8 1 9 चला जाएगा, ठीक है। ये 1296 हो जाएगा, 1296 इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको करो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या डाटा दे रखा है ध्यान से समझना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है, और इसमें डाटा जो हमको दिखाई दे रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा इसको देखकर। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके चौथे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या बन जाएगा, चौथे नंबर का फार्मूला ये हो जाएगा हाफ इंटू का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हाफ इंटू का हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हाफ इंटू का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये अंदर में हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई,
माइनस का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही तो बनेगा चौथे नंबर का फार्मूला, यही तो बनेगा चौथे नंबर का फार्मूला। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है निकालने के लिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यानी इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है, पूरा इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आरएचएस में जस्ट वैल्यू पुट कर देना, आरएचएस में जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/2 गुना x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 6 है, 6, तो 6 गुना अंदर में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में 3 गुना का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 है, तो 20 की गुना 3 में हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, 60। ये अंदर का कैलकुलेशन है, अंदर का कैलकुलेशन है अंदर का, तो ये 60 हो गया 60, ये 60 हो गया 60। माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 है, 6, तो 6 का स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। बस फाइनली इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, ये 6/2 3 हो जाएगा, 3 गुना का, और इधर से 36 4 कितना हो जाएगा, 40, 36 4 40, 24 हो जाएगा, 24, ये 24 हो जाएगा, तो 24 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 हो जाएगा, 72। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा, 72। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो मेरे भाई 118 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, 118 नंबर क्वेश्चन कहो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दे दिया, तो हमसे पूछ रहा है एबीसी बटा 5 का वैल्यू क्या होगा बताओ। मेरे भाई हमको सिर्फ एबीसी का ही मान चाहिए, इसमें सिर्फ एबीसी का ही मान चाहिए, बटा का 5 तो ऑलरेडी दे रखा है, इसमें खाली हमको एबीसी का ही मान चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, मेरा डाटा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पता है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी शक्ल देखते ही मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, इसकी शक्ल देखते ही मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का चौथे नंबर का फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो चौथे नंबर का फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये बनेगा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 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 बराबर, ये चौथे नंबर का फार्मूला बनेगा हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 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 अंदर में हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का चौथे नंबर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का शक्ल देखते ही मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब जो जो वैल्यू इसमें दे रखा है पुट करो, ऑटोमेटिक जो निकालना है आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 125 माइनस का ये एबीसी का मान हमको चाहिए, ये एबीसी का मान हमको चाहिए, तो एबीसी को मैं के मान लेता हूँ, के एबीसी की जगह पर मैं के मान लेता हूँ के, तो माइनस का ये 3k हो गया, 3k मैं बार बार लिखूंगा एबी से, इससे अच्छा है कि मैं इसको के मान लेता हूँ, तो 3k हो गया। इधर से कितना वैल्यू पड़ेगा बताना मेरे भाई, 1/2 गुना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5 ये 5 बनेगा, 5 गुना कोष्ट के अंदर में काम करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 27 है, यहाँ 27 पड़ेगा, 27 का गुना 3 में होगा तो 81 हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है, 5 यहाँ 5 पड़ेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, 25। यहाँ से कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करेगा मेरे भाई बताना, ये 1/2 गुना 5 गुना, और 81 में से 25 चला गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 चला गया तो 6 हो गया, ये 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 से ये 28 मरतबे कट जाएगा, 28 मरतबे कट जाएगा, और 28 पंजे कितना होता है, 5 8 40 के 0 हासिल 4 चला गया, 5 दूना 10 4 14, 140 होता है, 140। ठीक है, तो इधर से 125 माइनस का 3k, 125 माइनस का 3k बराबर 140 बना। ठीक है, 140 बना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 140 बना। तो यहां से k का मान कैसे आएगा, -3 को मैं उधर फेंक देता हूं, तो 3k पॉजिटिव आ गया, 3k प्लस में हो गया, 3 को मैं उधर फेंक देता हूं, 140 को मैं इधर लाऊंगा, तो 125 माइनस 140, 125 माइनस 140 क्या बनेगा, माइनस का 15 बनेगा, माइनस का 15, तो 3 से ये 15 है ना 5 मरतबे चला जाएगा, तो k का मान यहां से कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5, k का मान माइनस का 5 आ गया मेरे भाई। तो हमारा एबीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, ये एबीसी को ही तो मैं k माना हूं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये एबीसी को ही मैं के माना हूं, तो के का मान आया -5, मतलब एबीसी का वैल्यू आया -5 और नीचे में कितना है 5 है 5, तो 5 से 5 समाप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा -1 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई फटाफट क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन और रह गया हुआ है, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, माइनस का 3xyz, माइनस का 3xyz, माइनस का 3xyz, चौथा फार्मूला में लगा रहा हूं, चौथा फार्मूला, माइनस का 3xyz बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 1 है 1, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 गुना 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान निकालना है, हमको इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो इस एक्स वाई जेड को मैं के मान लेता हूं, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3k, 3 माइनस का 3k। अरे भाई मैं पिछला फार्मूला की तरह ये फार्मूला नहीं लिखा हूं, ये चौथा फार्मूला का मैं इस्तेमाल किया हूं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के चौथा फार्मूला का मैं डायरेक्ट इस्तेमाल किया हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा बताना, 1/2 का गुना 1/2 में होगा तो 1/2 ही रहेगा, यहां से 3 दूना 6 में से 1 चला गया तो 5 हो जाएगा 5, ये फाइनली कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हमको चाहिए के का मान, तो 5/2 को मैं इधर फेंक दूंगा तो 3 माइनस का 5/2 हो जाएगा, माइनस 3k को मैं उधर फेंक दूंगा तो 3k हो जाएगा, इसका एलसीएम लगाऊंगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 आएगा, 1/2 3k हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई के का मान कितना आ जाएगा बताना, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड को ही तो मैं के माना हूं, एक्स वाई जेड को ही तो के माना हूं, 1/6 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, 120 नंबर क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको करो मेरे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान दे रखा है, हमसे क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, यानी एक्स वाई जेड का घनमूल पूछ रहा है, क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, एक्स वाई जेड का ही मान चाहिए। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन इसी टाइप का किया था, तुम बताओ मेरे भाई इसकी शकल और इसकी शकल देखते मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, सबसे ज्यादा मैं इसकी शकल देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखता है तो मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के चौथे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। क्या है वो चौथा फार्मूला बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3xyz बराबर क्या बनेगा चौथा फार्मूला इसका चौथा फार्मूला बनता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे यही तो फार्मूला बनेगा चौथा फार्मूला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का चौथा फार्मूला यही तो बनेगा, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। हमको चाहिए xyz का मान चाहिए, मैं इसको के मान लेता हूँ के, बाद बाकी जो भी वैल्यू है फटाक से पुट कर दो, इसमें इस फार्मूला में जो भी वैल्यू तुमको दिखाया जा रहा है फटाक से पुट कर दो। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 881 दे रखा है, 881 माइनस का ये के है तो 3k हो जाएगा, 3k बराबर यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई 1/2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 11 दे रखा है, 11 तो 11 गुना, अब कोष्ट के अंदर का काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 133 दे रखा है, 133 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 3 9 और 3 इकाई 3 399 हो जाएगा, 399 माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है तो मैं यहाँ 11 पुट करूंगा तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121। ठीक है, तो सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा, ये 1/2 गुना का 11 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 चला गया तो 8 हो गया, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया,
और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 278 हो गया, 278। तो मेरे भाई 2 से ये समाप्त हो जाएगा, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 नंबर 18, 139। 139 गुना का 11 कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 139 गुना का 11 कितना बनेगा, 11 नमा 99 के 9 हासिल 9 चला गया, 11 तिहाई 33 और 33 9 42 के 2 चला गया, हासिल 4 चला गया, 11 का 11 4 15, 1529 हो गया, 1529। तो मेरे भाई यहां से कितना बन गया, 881 माइनस का 3 के, 881 माइनस का 3 के बराबर 1529 हो गया, 1529 हो गया, ठीक है, 1529 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये 3 के उधर चला जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इधर कैलकुलेशन कर देता हूँ, 3 के उधर चला जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 881 में से कितना घट जाएगा, 1529 घट जाएगा, 1529 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 3 के। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 1529 इधर आ जाएगा तो 881 माइनस का 1529 बराबर 3 के होगा। तो फाइनली निगेटिव का साइन रहेगा, घटेगा, 9 में से 1 चला गया तो 8 हो गया, ये 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 12 में से 8 चला गया तो 4 हो गया, ये 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, 600 माइनस 648 बराबर का 3 के होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 का वैल्यू 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 3 दूना 6, 216 हो जाएगा, 216। तो फाइनली के का मान कितना आया बताना, फाइनली के का मान कितना आया बताना मेरे भाई, फाइनली के का मान कितना आया, माइनस का 216 आया, माइनस का 216। के का मान कितना आया, माइनस का 216 आया मेरे भाई। मैं एक्स वाई जेड को ही के माना हूं, एक्स वाई जेड को ही के माना हूं, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आया बताना मेरे भाई, ये माइनस का 216 आया, माइनस का 216। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तो हमसे क्यूब रूट ऑफ पूछ रहा है ना, ये क्यूब रूट ऑफ है एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड की पावर कितना हो गया, एक्स वाई जेड की पावर 1/3 पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की पावर 1/3, एक्स वाई जेड की पावर 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूंगा इसमें बताना, ठीक है, मैं दोनों तरफ से पावर 1/3 लगा देता हूँ, 1/3 लगा देता हूँ, दोनों तरफ से पावर 1/3, 1/3 लगा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। तो तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, ये 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, 6 तो माइनस पहले से तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड -6 हुआ, जब ये इस पार जाएगा तो ये जो क्यूब रूट है 1/3 वो पावर 3 हो जाएगा, तो -6 का पावर 3 करेगा तो वापिस है ना एक्स वाई जेड का वैल्यू -216 बन जाएगा, ठीक है। तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, -6 हो जाएगा, -6, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, चलो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। चलो मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दे रखा है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का मान बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तुम कर लेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बताओ अभी पीछे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं किया हूं, सेम टू सेम पीछे ऐसे ही क्वेश्चन किया हूं, ठीक है, ठीक है। कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल होगा इसमें, इसमें मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसके चौथे फार्मूला का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि मैं इसकी शक्ल देख के पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की शक्ल देख के पकड़ लिया, तो इसका फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पीछे जैसा क्वेश्चन था सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, पीछे जैसा क्वेश्चन था सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। हमको चाहिए क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, तो फाइनली हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए। एक्स वाई जेड का मान जैसे ही आएगा मैं इसके अंदर में डाल दूंगा, क्यूब रूट निकाल लूंगा, तो फाइनली एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो यही एक्स वाई जेड है, मैं इसको के मान लेता हूँ के। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 913 है, 913 माइनस का 3 के हो जाएगा, 913 माइनस का 3 के हो जाएगा, ठीक है। इधर से कितना बन जाएगा बताना, ये हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 है, 7 तो 7 गुना अंदर में कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 85 गुना 3, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 8 3 24 1 25 255 हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इधर से फाइनली कितना बन जाएगा बताना, 1/2 गुना 7 गुना, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई,
ये 15 में से 9 चला गया तो 6 हो गया, 15 में से 9 चला गया तो 6 हो गया, ये 24, 24 में से 4 चला गया तो 20 हो जाएगा, 206 हो जाएगा, 206, 206 से ये कट जाएगा, 103 मरतबे चला जाएगा, 103 मरतबे चला जाएगा, और 103 की गुना 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 721 हो जाएगा, 721, 721 हो जाएगा, 721। तो -3 के, ये 913 -3 के का मान आया, 913 -3 के, -3 के मैं उधर भेज दूंगा तो प्लस का 3 के हो जाएगा, प्लस का 3 के हो जाएगा, 721 इधर आ जाएगा, तो 913 में से 721 घटेगा, 913 में से 721 घट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना बनेगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो गया, 11 में से 2 चला गया तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 192। 3 के का वैल्यू 192, 3 के का वैल्यू 192, तो ये के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 छक 18, 18 1 12, 3 चौका 12, 64 हो जाएगा, 64। के का मान कितना आ गया, 64 आ गया, के का मान कितना आ गया, 64 आ गया, 64। के का मान 64 का मतलब XYZ का मान कितना आ गया, XYZ का मान 64 आ गया, और मैं इसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ XYZ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्यूब रूट है, घनमूल है, घनमूल, और 64 है, 64, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4, ठीक है। जस्ट पिछला टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई सा भी भारी बात नहीं था। चलो इसमें कितना क्वेश्चन रह गया हुआ है मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, बस 2 क्वेश्चन और है, 122 और 123 करा के मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से आज समाप्त कर दूंगा, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और है मेरे भाई, 2 क्वेश्चन और है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा आज, ठीक है। चलो देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दे रखा है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है मेरे भाई। कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, इसकी शक्ल देखते ही मैं पकड़ लिया, इसकी शक्ल देखते ही मैं पकड़ लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, कि मैं इसके तीसरे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। किसके तीसरे फार्मूला का, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड के तीसरे फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है मेरे भाई। मैं इसके तीसरे फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा तीसरा फार्मूला, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz माइनस का 3xyz, ठीक है। इसका तीसरा फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बड़ी कोष्ट लगा के छोटी कोष्ट के स्क्वायर चला देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला यही तो बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का 3 इंटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बस हमको इसी में फार्मूला में वैल्यू पुट करके हमारा मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान चाहिए, एक्स वाई जेड का मान, ये वैल्यू बड़ा वैल्यू चाहिए, इसको मैं के मान लेता हूँ, के इसको मैं के मान लेता हूँ के। यहाँ से बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 1604 है, 1604 माइनस का ये 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11 गुना अंदर में कितना हो जाएगा बताना, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, माइनस 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 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -6 है, मैं यहाँ -6 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। तो तुम बताओ मेरे भाई इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, 11 गुना, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 139 हो जाएगा, 139, ठीक है, 139। 11 की गुना में इसमें करूंगा तो 11 नमा 99 का 9 हासिल 9 चला गया, 11 तिहाई 33 और 33 और 9 33 9 42, 33 9 42, 42 का 2 हासिल 4 चला गया, 11 का 11, 11 4 15 हो गया, 1529 हो जाएगा, 1529। तो मेरे भाई 3k का मान कितना आएगा बताना, देखो 1604 है इधर, -3 को मैं उधर भेज दूंगा, 1529 को मैं इधर ले लूंगा, तो ये 1529 बराबर कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k, ठीक है। घटाने पे कितना बनेगा बताना मेरे भाई, घटाने पर कितना बनेगा बताना, ये 1529 है, 1529 है, एक जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 और 4 75 हो जाएगा, 75, ये 75 बराबर का 3k हो जाएगा, तो 3 से ये 75 कट जाएगा 25 मरतबे, तो k का मान फाइनली कितना आ गया,
के का मान फाइनली कितना आ गया 25 आ गया 25, और के मैं एक्स वाई जेड को माने हुआ हूं, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे दिया। इसका वैल्यू देते ही मैं समझ जाता हूं कि हमको है ना तीसरे फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के तीसरे फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा मेरे भाई। ये जो हमसे पूछ रहा है, ये तो ना तो कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है, ना तो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसको सही करेगा तभी दिखाई देगा। इसको सही करने का मतलब बटा पर का जोर लगाओ, तो एलसीएम हो जाएगा एबीसी, एलसीएम हो जाएगा एबीसी, बीसी से बीसी कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, प्लस 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 एसी से एसी कट जाएगा, एसी से एसी कट जाएगा, बचेगा बी, तो ऊपर में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस ए बी से बी कट जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। फाइनली हमको इसका मान चाहिए क्या होगा, फाइनली हमको इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान लाना पड़ेगा, और एबीसी का भी मान लाना पड़ेगा, एबीसी का भी मान लाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान तो सुनना हमारी बात, ध्यान तो सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी ए सी और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है, तो इन तीनों में रिलेशन फंसा के मैं एबीसी का मान ले आऊंगा। क्या मैं एबीसी का मान ले आऊंगा? अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का तीसरा फार्मूला तुम लगाएगा, इसको देखते मैं समझ गया कि एबीसी का मान आ जाएगा। तो मेरे भाई तीसरा फार्मूला लगाओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना -11, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया माइनस का 3abc हो गया 3abc, 3abc हो गया 3abc, तो इधर क्या हो गया, इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो गया। तीसरा फार्मूला लगाना है, तीसरा फार्मूला में होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का सी होता है, तो ये माइनस का 8 है, माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से एबीसी का मान इजी वे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से एबीसी का मान इजी वे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये कितना बनेगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 1 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा मेरे भाई, ये गुना में है, ए प्लस बी प्लस सी गुना में होता है। ठीक है, ये गुना में है, गुना में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ये 24 हो गया, 24 25 हो गया, 25 की गुना इधर होगा तो 25 ही रहेगा, 25 ही रहेगा, 25 ही रहेगा मेरे भाई। इधर से कितना आ जाएगा -11 और माइनस का 3abc हो जाएगा, माइनस का 3abc, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, मैं माइनस 3abc को उधर ले गया, 25 को इधर ले आया, तो -11 माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा, 3abc यही बनेगा, यही बनेगा। तो 25 10 35 36 हो जाएगा, माइनस का 36 बराबर कितना बनेगा 3abc हो जाएगा, 3abc 3 से ये समाप्त हो जाएगा, 12 मरतबे 12 मरतबे। तो फाइनली यहाँ से एबीसी का मान कितना आ गया, फाइनली एबीसी का मान कितना आ गया बताना मेरे भाई, 3 से ये 36 12 मरतबे गया, -3 ठीक है इसका, तो एबीसी का मान आ गया -12। ये एबीसी का मान फाइनल कितना आ गया -12। ठीक है मेरे भाई, ये एबीसी का मान तो मैं ले आया, अब हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं आ जाएगा। मैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही हमको निकालना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना है माइनस का 8 है, तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, ये मेरे भाई कितना बन जाएगा, ये माइनस का 16 बन जाएगा, माइनस का 16 2 प्लस का 2 गुना का माइनस का 8, ये माइनस का 16 बन जाएगा, ये नहीं पूछे, ये माइनस का 16 है, माइनस का 16 जब इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, तो बताओ मेरे भाई यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ से मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना लाया 17 लाया, 17 लाया, और बटा में एबीसी का वैल्यू कितना लाया माइनस का 12 लाया, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 12 नीचे हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा
माइनस का 17/12, माइनस का 17/12, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन रह गया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वो, ठीक है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, वो हमारे लेवल जो है, जो मेरा लेवल है उस लेवल से कहीं ज्यादा है ना, हार्ड लेवल का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रह गया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इतना ही पे हम अपना अलजेब्रा आज समाप्त करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर तुमको अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, तुमको हमारा अगर मेहनत दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में फैलाओ। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले क्लास में मैं द्विघात समीकरण शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।